नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये मैनेजमेंट का टॉपिक। और इसमें सबसे पहले हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें स्पेशलाइजेशन मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो भी लोग काम करें वो स्पेशलिस्ट हों, जो कि चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको उसका नॉलेज हो, सब चीज़ों से वो वाकिफ़ हों। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड जॉब, सबकी जो जॉब है वो डिफाइंड हो कि किसने कौन सा टास्क करना है, कौन सा किस डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन स्किल या एक्सपीरियंस कहाँ पे वो प्रॉपरली जॉब करेगा, उसके क्लियरली गोल, उसके क्लियरली उसकी रोल डिफाइंड हो। नेक्स्ट है क्लैरिफाइज अथॉरिटीज़, और जब आपके गोल्स डिफाइंड होंगे तो आपकी अथॉरिटी भी डिफाइंड होंगी कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि कैसे इफेक्टिवली आपने काम करना है, कहाँ से आप लोगों ने क्या चीज़ कलेक्ट करनी है, कैसे आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। दैट विल ऑल लिंक विथ योर अथॉरिटी। तो ये एक मैनेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैनेजर मोर ऑथराइज होता है एज़ कम्पेयर टू एज एम्प्लॉय। तो ये अथॉरिटी भी इस तरह ही एक्सप्लेन की जाएगी कि वो डिफाइंड जॉब्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मैनेजर की वर्किंग के साथ अटैच होती हैं। अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग का भी पर्पज़ होता है कि वो कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट आपके डिफरेंट रिलेशन से आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन से वो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी देंगे। अब इनमें आपस में हार्मनी, आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब जो आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बताई गई है आपने वो फुलफ़िल करनी है, तो उसको हम बोलेंगे अथॉराइज या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि ये रिलेशनशिप आपका फ्रूटफुल भी हो सकता है दो बंदों के दरमियान, दो बंदों से ज़्यादा। तो ये किस्म की एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किस्म की रिलेशन को भी कोऑर्डिनेट करती है। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अब जब आप ऑर्गेनाइजिंग करें तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को ऑर्गेनाइज किए ताकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो। और यही आजकल की बड़ी कंपनी का डिफरेंस है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखती हैं, डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट रोल्स पे वो कोऑर्डिनेट स्पेशलिस्ट वो लोग ही अपॉइंट करते हैं जिनसे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होती है। अब है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ग्रोथ कैसे होती है और डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि आपको मल्टी डिफरेंट नेचर ऑफ पीपल को कलेक्टिवली काम करते हैं और उनसे आपकी ग्रोथ पॉसिबल होती है। अब ग्रोथ इंस्टीट्यूशन की ऑर्गेनाइजिंग से कैसे लिंक करती है, ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आंसर ये कि ऑर्गेनाइजिंग जैसे होती जाएगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, स्पेशलिस्ट लोग काम करेंगे और पोटेंशियल ग्रोथ फॉलो होगी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब जैसे आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, आपको ऑर्गेनाइजिंग से उनके रोल्स पता होते हैं, रोल्स डिफाइंड होते हैं। तो इसी तरह ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉसिबिलिटी कि वो क्लियरली क्या चीज़ें हम कर रहे हैं क्या नहीं करते, तो ये क्लियरली डिफाइंड रहती हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में स्कोप ऑफ न्यू चेंज। अगर कोई किसी का चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको उसका नॉलेज तमाम इंस्टीट्यूशन जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हैं उन तक स्प्रेड किया जाता है, उन तक फैलाया जाता है ताकि वो ये चीज़ों के स्कोप से, नए चेंज के चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन से वाकिफ़ हो। जैसे अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन क्लासेस अगर स्टार्टिंग है तो ऑनलाइन के लिए उनके लिए ऑनलाइन स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया जाए ताकि वो उस प्लेटफॉर्म से टीचिंग कर सके। इसलिए इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जूम क्रिएट हुआ और जूम ने कुछ ही दिनों में दुनिया में बहुत ज़्यादा अर्निंग की। उसका डिज़ाइन था कि डाउनलोडिंग उसकी ज़्यादा हुई, डिमांड ज़्यादा हुई और लोगों ने उसको यूज़ किया। एज़ कम्पेयर टू इससे ही माइक्रोसॉफ्ट का स्काइप भी है, लेकिन स्काइप तक लोगों का ट्रेंड नहीं बना तो वो भी लोगों की तरफ नहीं जा सके, और क्योंकि वो ओल्ड ट्रेंड था लोगों ने न्यू ट्रेंड को फॉलो किया। अब ये टॉपिक यहाँ तक ही है।